क्या दूसरों की कही हुई बातें आपके दिमाग पर असर डालती हैं? क्या दूसरों की कही हुई बातें आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर देती हैं? दूसरों का बर्ताव आपके कॉन्फिडेंस को इतना ज़्यादा कम कर देता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपकी स्थिति को कंट्रोल करेगी। अगर आप इन आदतों को अपनाते हो तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी। कई लोगों के साथ होता है कि वो आसानी से दूसरों की बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं, अपने मन से लगा कर बैठ जाते हैं। ऐसा होता है कि वो दिमाग से उतरता ही नहीं है किसी और की कही हुई बातें। वहीं दूसरे जो लोग होते हैं किसी की कही हुई बातों को अपने दिमाग पे आने ही नहीं देते। यानी कि कोई कुछ भी कह जाए उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सहजता से सब कुछ सुन लेते हैं और भुला देते हैं। हम जीवन की दिनचर्या में कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों का अलग अलग बर्ताव हम हमारे साथ होता है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि हम हर किसी की बात को अपने मन और दिमाग पर बैठा लें। आप भी अगर उन लोगों में से हैं जो दूसरों की कही हुई बातों को अपने दिल और दिमाग पर बैठा लेते हैं तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। पहला, अगर आपको किसी का बर्ताव या किसी की कही हुई बातें आपका दिल दुखाएं तो अपने आप को एक बात ज़रूर समझा लें। दूसरे जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा इस दुनिया को देखते हैं, वो उनकी नज़रिया इस दुनिया को देखने का कैसा है। इसका मतलब आप गलत नहीं हो, उनका देखने का नज़रिया ऐसा ही है कि वो आपको समझना होगा कि ऐसे लोगों की बातों को अपने दिल पर नहीं बिठाना चाहिए, अपने मूड को ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति आपसे बुरे तरीके से बात करता है, आप पर गुस्सा हो रहा है, तो एक बार थोड़ा-सा रुक कर उसके विचारों को, उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो किसी परेशानी से गुज़र रहा हो सकता है उसे किसी बात का स्ट्रेस हो, जो उसका गुस्सा बनकर आप पर उतर रहा है। तो उससे लड़ाई करने की बजाय, उससे किसी बात पे बहस करने की बजाय उस जगह से थोड़ा-सा दूर हो जाए। उसे थोड़ी देर के अकेला छोड़ दें जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता और माहौल शांत होने के बाद उससे बात करने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट, एक बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि आप दूसरे के व्यवहार और तरीकों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने व्यवहार और अपने तरीके को। ये आपको तय करना है कि दूसरों की कही हुई बातें क्या इतनी ज़्यादा मायने रखती हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाए या आप डिप्रेशन का शिकार हो जाए। क्या आप उसको इतना इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं? यानी कि कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में होती है, लेकिन दूसरों के विचार, दूसरों की कही बातें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उन्हें कितनी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं ये आपके कंट्रोल में है। केवल उस चीज़ पर कंट्रोल करें जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं। उस चीज़ पर अपना समय और मूड बिल्कुल ख़राब ना करें जो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। चौथा पॉइंट, कई बार लोग अपनी आदत के चलते कुछ ऐसा कह जाते हैं, कर जाते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप एक छोटी-सी चीज़ कर सकते हैं कि अपने आप को ये समझा लें कि उस व्यक्ति की आदत ही ऐसी है, वो अपनी आदत से लाचार है, मजबूर है कि उसे करने में मज़ा आता है, आपको तकलीफ़ देने में मज़ा आता है, आपका मज़ाक बनाने में मज़ा आता है। तो ऐसे में आप अपने आप को समझा लें और उससे दूरी बना लें। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि दूसरों को हँसी मज़ाक में ले जाना, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में उनसे हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाले को कौन-सी बात बुरी लगती है और कौन-सी अच्छी। तो हो आप कोशिश करें, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता है, तो आप ऐसे में उन्हें बताएँ कि आपको कौन-सी बात अच्छी लगती है और कौन-सी बुरी। पाँचवा पॉइंट, कई बार हमें अपनी गलतियाँ और कमियाँ नज़र नहीं आती हैं। दूसरे लोग अगर हमारी गलतियाँ और कमियों को बताते हैं, तो उसे हमें नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाना है बिल्कुल भी। हमें अपनी गलतियाँ और कमियों को समझने की कोशिश करनी है, उन पे काम करना ताकि वो कमी और गलती हमसे दोबारा ना हो। हालाँकि हमें ये लग सकता है कि ये खुद को तो देख नहीं रहा, मेरे में कमी और गलती ढूँढ रहा है। आपको ये नहीं देखना है, आपको अपने आप पर काम करना है। उसको थैंक्स बोलना है कि वो आप में एटलीस्ट कमी और गलती तो बता रहा है कि आपकी गलती क्या है, आपकी कमी क्या है, ताकि आप उस पर काम कर सकें। और ये काम कौन करता है? जो हमारे करीबी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। असल में ये काम वही करते हैं हमें हमारी कमियाँ बताने के लिए। और हम अपना मूड ख़राब कर लेते। तो हमें अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अपना मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। सबसे लास्ट में अपना कॉन्फिडेंस और खुद को खुश बनाए रखने के लिए आप वो कदम उठाएँ जिससे आपको खुशी मिलती है और वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है उसे कभी भी ख़त्म ना होने दें। अगर नहीं है तो डेवलप करने की कोशिश करें,
क्योंकि आपका पहला कदम कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली पर्सन बनाएं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो ही आप जीवन में कुछ कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय।